कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ 24 गुरुओं का शिष्य को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 18 24 गुरुओं का शिष्य। गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति में देखी जाती है और यह यहाँ की विशेषता भी है। लेकिन व्यक्ति यदि अपना हृदय और अपना दिमाग खुला रखे तो वह हर प्राणी से कुछ न कुछ जरूर सीखता है। यही इस पाठ में बताया गया है। महर्षि अत्रि और महासती अनुसुईया के पुत्र अवधूत दत्तात्रेय बड़े गुणग्राही थे, यानी वो गुणों को ग्रहण करने वाले थे। महाराजा यदु ने देखा कि एक तेजस्वी अवधूत निर्भय घूम रहा है, तो वे पूछते हैं, हे ब्रह्मदेव, आप कुछ काम तो करते नहीं, पढ़ते लिखने का, फिर आपके पास इतना ज्ञान कहाँ से आया? राजन, एक गुरु के ज्ञान से ही लोग सफल हो जाते हैं। फिर मैं तो कई गुरुओं का आश्रय लेता रहा हूँ। उनसे शिक्षा लेकर उस पर अमल करता रहा हूँ। अवधूत दत्तात्रेय ने हंसकर ये बात कही। कितने गुरु हैं आपके? बोले, पूरे 24। अवधूत जी, आप उन गुरुओं की जानकारी दीजिए। महाराज यदु ने उनसे आग्रह किया। राजन, पानी पीजिए छान, गुरु कीजिए जान। इसलिए गुरु तो वह मेरे हैं। आमतौर पर वह बिल्कुल सामान्य तत्व हैं। फिर भी सुनो, मैंने पृथ्वी, पर्वत, वृक्ष, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, शहद निकालने वाला हिरण, मछली, कुरपक्षी बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला सर्प, मकड़ी, स्वयं और भृंगी कीट आदि को गुरु माना है। अवधूत दत्तात्रेय ने खुशी से अपने गुरुवर को के नाम बता दिए। अब बोले, बड़े अद्भुत शिष्य ठहरे अवधूत जी आप तो। इनसे आपने क्या क्या शिक्षा ली, यह भी संक्षेप में बताइए, महाराज ने अनुरोध किया। राजन, किसी वस्तु या विचार से आप क्या सीख सकते हैं? यह तो मनुष्य की ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर करता है। आप अच्छी बात सीखेंगे या गलत। फिर भी मैंने अपने इन गुरुओं से जो कुछ सीखा है वह इस प्रकार है। दत्ताक्षेत्र ने यह कहकर अपने गुरुओं की शिक्षाएं बतानी शुरू कर दी। वह बताते हैं कि पृथ्वी से उन्होंने क्या सीखा। कहते हैं, मैंने पृथ्वी से क्षमा करने और धीरज धारण करने का गुण सीखा है। जीवन में हमें कठिन से कठिन परेशानी के दौर में भी अपना धीरज नहीं खोना चाहिए और क्षमा करने की आदत को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह शिक्षा उन्होंने पृथ्वी से ली। अगला उन्होंने पर्वत और वृक्ष का बताया। उन्होंने बताया कि पर्वत और वृक्ष हमें सदा दूसरों के हित का काम करने की सीख देते हैं, यानी परोपकार की सीख हमें पर्वत और पहाड़ से मिलती है। अब आई अगली गुरु, कौन हुई? वायु। वायु हमारे शरीर में रहने वाला प्राण जीवन जीने लायक आहार पाकर संतुष्ट हो जाता है। उसी तरह से हमें भी जीवन जीने लायक ही आहार लेना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ये उन्होंने वायु से सीखा। आकाश। आकाश से हमने सीखा कि चर और अचर जितने भी छोटे से छोटे जीव हैं, उन सभी में आत्मा होने के कारण सभी में ब्रह्म है। विविधता में एकता दर्शन आकाश में ही होते हैं। यह उन्होंने आकाश से सीखा। अगला आता है उनका गुरु जल। जल से मैंने सीखा
कि जिसमें मिला दो वैसा ही बन जाओ, यानी जैसा देश वैसा भेष वाली कहावत यहाँ पर लागू होती है। आप जहाँ रह रहे हैं उन्हीं में घुल मिल जाइए। स्वभाव से स्वच्छ और जनहितकारी पवित्र रहना इससे मैंने सीखा है। अग्नि। हे राजा यदु, मैंने आग से सीखा कि किस प्रकार लंबी चौड़ी टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों में रहकर वह भी वैसी ही बन जाती है जैसे ही हमें सभी परिस्थितियों के साथ अपने को अनुकूल बना लेना चाहिए। यानी परिस्थितियों को अनुकूल बनाना इन्होंने अग्नि से सीखा। अगली है हमारा चंद्रमा। काल चक्र की कलाएं घटती और बढ़ती रहती हैं, पर सच में तो वह सदा एक सी ही रहती हैं। मैंने इस गुरु से सीखा है कि शरीर की पीड़ाएं भी आत्मा से अलग रहती हैं, इसीलिए शरीर के लिए आत्मा को मैला नहीं करना चाहिए। यह इन्होंने चंद्रमा से सीखा। अगला है सूर्य। सूर्य से मैंने सीखा कि सदा तेजस्वी बना रहिए। आपका तेजस्वी बना रहना बहुत जरूरी है। यह अपनी तेज किरणों से पृथ्वी के जल को सोखकर उसे जरूरत के स्थान पर समय पर बरसाता है। मैंने सीखा कि दोनों हाथों से बटोरो और समय आने पर मुक्त भावों से बांट दो। जहां जरूरत हो वहां पर आप उसे बांट दो। यह मैंने सूर्य से सीखा। अगला है कबूतर। मोह में पड़कर ही कबूतर जाल में फंसता है। यही आसक्त उसकी मौत का कारण बनती है। मैंने सीखा कि संसार में मोह में नहीं पड़ना चाहिए। यह सीख मुझे किससे मिली? कबूतर से। अब अजगर। अजगर से मैंने सीखा कि जो मिल रहा है आपको उसी में संतोष करना चाहिए। अपनी गति से जीवन यापन करना मैंने अपने गुरु अजगर से सीखा है। समुद्र। समुद्र से मैंने सीखा कि विशाल होते हुए भी गंभीर बने रहो। मैंने यह समुद्र से सीखा है। इसकी शांत भावों की तरह हमें भी सांसारिक पदार्थों के पाने की खुशी या नाराजगी कभी नहीं रखनी चाहिए। अब है पतंगा। पतंगा जलती रोशनी के रूप पर मोहित होकर मर जाता है। वो दीपक के पास आता है, उस रोशनी में जल के मरता है। इसी तरह इस गुरु ने मुझे सिखाया कि हमें सांसारिक पदार्थों से मोह नहीं करना चाहिए। यह उन्होंने पतंगे से सीखा। शहद निकालने वाला उनका जो गुरु है इसने मुझे सिखाया कि मधुमक्खी बड़ी मेहनत से शहद इकट्ठा करती है। कंजूस भी धन जमा करता है, पर वह अपना उपभोग नहीं करता। ऐसे में जन उपयोग के लिए उसे ले लेना चाहिए। अब है हिरण। हिरण से इन्होंने सीखा कि मोहवश हिरण शिकारी के जाल में फंसता है। इसीलिए मैंने उससे सीखा कि हर तरह के मोह से बचना चाहिए। मोह ही पतन का कारण होता है। अगला गुरु मछली। मछली से मैंने सीखा कि अपनी 10 इंद्रियों पर संयम यानी कंट्रोल रखो, खासकर जीभ पर। स्वाद के लालच में कांटे में फंसती हैं और मछलियां मर जाती हैं। यानी इन्होंने स्वाद पर कंट्रोल रखना मछलियों से सीखा। कुर पक्षी। इसी पक्षी से मैंने सीखा कि त्याग में सुख होता है। इस पक्षी की चोंच में जब मांस का टुकड़ा था, तब तक उसके आसपास के सारे पक्षी उसके शत्रु बने हुए थे। इस पक्षी ने उसे छोड़ दिया, सभी उसके मित्र बन गए। सहेज कर किए गए दुख से तो त्यागने का सुख बेहतर होता है। बालक। बच्चे से उन्होंने क्या सीखा? एक बच्चे से मैंने सीखा कि वह मान अपमान की परवाह नहीं करता है। बच्चे को डांट दो, फिर से वो आके अपने पास शामिल हो जाता है। तो बच्चा मान अपमान नहीं सोचता, इसीलिए सदा मस्त रहता है, मजे में। मैंने उसे गुरु मानकर हर स्थिति में मस्त रहना सीखा है। कुंवारी कन्या। मैंने देखा कि धान कूटती कन्या के हाथ में 2 चूड़ियां थी। वे मुसल
उठाते गिराते टकराकर शोर मचा रही थी, पर उसके दोनों हाथ में एक एक चूड़ी पहन ली तो शोर बंद हो गया। मैंने सीखा कि शांत वातावरण के लिए एकांत बहुत जरूरी है। फिर है बाण बनाने वाला। बाण बनाने वाले से मैंने सीखा कि तल्लीनता से काम करना चाहिए, यानी बड़ी शांति से। वह घर के बाहर चबूतरे पर बैठ के काम करता रहता है। लोग आते जाते रहते हैं, पर उस पर उसका कोई ध्यान नहीं भटकता। इसी तरह विद्यार्थियों को भी एकाग्र होकर, एक चित्त होकर पढ़ना चाहिए, तभी सफलता उनके कदम चूमेगी। अगला है सर्प यानी सांप। इस गुरु से मैंने कई शिक्षाएं ली, जैसे ज्ञान की तलाश के लिए अकेले घूमना, किसी की से बेवजह सहायता की अपेक्षा नहीं करना, मठ या घर बनाकर नहीं रहना। यह इन्होंने सांप से सीखा। मकड़ी, इस जीव से मैंने सीखा कि जब तक मुसीबत में आए तब तक अपने जाल को समेट लेना चाहिए। सावधान, उसी के उसी के आसपास मिलेगा समाधान, उसी के आसपास मिलेगा। इसी प्रकार घर या ग्रहण किए शत्रु को समूल नष्ट कर देना चाहिए। मरणासन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, यह उन्होंने मकड़ी से सीखा। अब स्वयं, मैं स्वयं कुछ करने में समर्थ हूं, ऐसा सोचकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मेरे शरीर के जितने अंग हैं वे सभी मेरे लिए पर्याप्त हैं, यानी बहुत हैं। ईश्वर ने यदि कोई अंग नहीं दिया है तो यह न समझना कि उसने छीन लिया। तुम दूसरे अंग को उसके कार्य में समर्थ हो। यह मैंने अपने आप से सीखा है। भृंगी कीट, भृंगी कीट, इस कीट से मैंने सीखा कि यदि अगर मानव अपना मन एकाग्र रूप से भय, प्रेम और द्वेष वश जानबूझकर किसी में लगा देता है तो उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है। यह सारे विवरण सुनकर महाराज यदु ने कहा, दत्तात्रेय जी, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि पृथ्वी के हर प्राणी कुछ न कुछ सीखने लायक है। राजन, अकेले गुरु की कृपा से ही ज्ञान का पूरा बोध नहीं होता। शिष्य को चाहिए कि गुरु जो कहे उसे परखे और अपनाए भी। ऐसा नहीं है सिर्फ सुन लो और हो गया, नहीं, सुनने के साथ साथ अपने जीवन में उसे अपनाना भी चाहिए। सोचने, समझने और करने से शिक्षा का मतलब पूरा होता है। जो गुरु करे वही नहीं करना चाहिए, नहीं तो नकलची आप बन जाएंगे। यह कहकर दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरुओं की शिक्षाओं की विशेषता की बात समाप्त कर दी। महाराज यदु ने दत्तात्रेय का आभार माना और हर स्थिति से कुछ ना कुछ सीखने की शिक्षा ग्रहण की। सही बात है, हमें कोई ना कोई चीज कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है, बस जरूरत है हमें खुद को उस चीज को सीखने की। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।